नमस्कार हिंदुस्तान के प्रतियोगी छात्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रृंखला परीक्षण। ये श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग का है और किस तरीके से हल होता है ये आज आपको बताएंगे। और ये श्रृंखला परीक्षण जो है सभी परीक्षाओं में, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ऑल इंडिया में, सभी परीक्षाओं में आते हैं श्रृंखला परीक्षण। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं। जैसे लिखा गया है 2, 3, 5, 7, 11, फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद जो है 13 के बाद 17, फिर 19। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, विकल्प है ए, है 27, बी है 23, सी है 21 और डी है 24। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, अभी तो सही है। ये तो आपका 1 बढ़ा, फिर यहाँ 1 बढ़ा, तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। तो सीरीज आपका यहीं गड़बड़ हो गया पहली बात तो। फिर इसके बाद यहाँ पर तो और गड़बड़ हो गया, 11 के बाद सीधे 13 आ गया। यहाँ 13 के बाद सीधे 17 आ गया, 4 बढ़ गया है। फिर यहाँ 2 बढ़ा। तो देखिएगा अगला पद क्या होगा, ये अगला पद आपका क्या होगा, ये होगा विकल्प बी 23 होगा। यहाँ क्या हुआ है देखिएगा, इस श्रृंखला ठीक ठाक नहीं दिख रहा होगा आपको, सोच रहे होंगे कहीं गलत तो नहीं है। तो गलत नहीं है, देखिएगा ये क्रमागत अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है ये। मतलब ये अभाज्य संख्याएं क्रम से आई है। देखिए 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और ये क्रम से आ रहे हैं। 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 7 के बाद 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, कटेगा 2 से कटेगा 8 और 4 से भी कटेगा 8 और 9 कटेगा 3 से, फिर 9 के बाद 10, 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा किसी से। 11 या तो 11 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कट जाए, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो और किसी से नहीं कटती हैं। तो 13 किसी से नहीं कटेगा, 3 से भाग दो, 4 से भाग दो, किसी से कटेगा नहीं। 17 किसी से नहीं कटेगा। देखिए 13 के बाद 14, 14 कटने वाला है, 15 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, डायरेक्ट आया, फिर 17, 17 के बाद 19 आया। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं को क्रम से लिखा गया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये श्रृंखला है अभाज्य संख्याओं का क्रमागत श्रृंखला। तो यहाँ पर अगला पद क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। और ये 2 भी सम भी है, लेकिन सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। आगे देखिएगा, और 2 एक इकलौती संख्या है जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य है। फिर आगे देखते हैं अगली श्रृंखला क्या होगी। अगली श्रृंखला है आपका, ये दिया है 1, 8, 9, 64, फिर 25, इसके बाद है 216।
16। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिएगा विकल्प दिया गया है, विकल्प ए है 49, विकल्प बी है 125, विकल्प सी है 36 और विकल्प डी है 343। यहां पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। देखिएगा यह है आपका 1 का वर्ग, यह है 2 का घन, यह है 3 का वर्ग, यह है 4 का घन, यह है 5 का वर्ग, यह है 6 का घन, यह है 7 का वर्ग, ये 7 का वर्ग होगा। देखिए क्रम से कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 और कैसे हो रहा है। देखिए इसमें 1 का वर्ग 2 का घन, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 2 का घन 8 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 4 का घन 64 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 6 का घन 216 आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा। तो आपका विकल्प ये सही है 49। ठीक है, ये श्रृंखला है। फिर आगे देखिएगा, आगे देखते रहिए, वीडियो से भागिएगा मत, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा दिया गया है आपका 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर आगे 64 है, फिर आगे आपका 125 है, फिर आगे आपका 216 है। तो यहां पर 216 के बाद आपका अगला पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, यहां पर क्या होगा। तो विकल्प ले लीजिए, विकल्प ए है 243, विकल्प बी है 343, विकल्प सी है 442, विकल्प डी है 556। तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या किया गया यहां पर, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग नहीं 1 का घन, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन, फिर 6 का घन, फिर 7 का घन, इस तरीके से किया गया है। ठीक है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 25, 6 का घन 216, 7 का घन 343। इस तरीके से आपका ये श्रेणी बना हुआ है, श्रृंखला बना हुआ है। ठीक है, मतलब क्रमागत संख्याओं का घन किया गया है। एक क्रमागत संख्या, पहली संख्या क्या है 1, दूसरी 2, तीसरी 3, 4, 5, 6, 7, ये क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याओं को क्या किया गया, घन किया गया है। इस तरीके से 1 का घन करके 1 लिखा गया है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 घन 64, 5 घन 25, 125, 6 का घन 216, 7 घन 343। आपका विकल्प भी सही है। फिर आगे देखिएगा, श्रृंखला भागिएगा मत, बस 15-20 मिनट में आप पूरा जान लेंगे हाँ श्रृंखला कैसे बनता है। और श्रृंखला भी दमदार है अपने आप में, आपको सिखा भी देगा और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, बस 1 सेकंड वेट कीजिए, अगला पद क्या होगा भी आ जाएगा सामने आपके पास। देखिएगा यहां दिया गया है आपके लिए 1, फिर 2, फिर 4, फिर 4 के बाद है 7, 7 के बाद आपका 11, 11, फिर
11 के बाद 16, फिर 16 के बाद 22, फिर आगे अगला पद क्या होगा विकल्प में, तो देखिएगा यहाँ जो है निकालिएगा आप। विकल्प हम दे रहे हैं, ए है 29, बी है 30, सी है 31 और डी है 32। ये 4 विकल्प हम आपको दे रहे हैं। डी है 32, सॉरी, इस तरीके से विकल्प दिया गया है। तो कौन सा विकल्प वहां आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहां क्या किया गया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, फिर प्लस 4 11, फिर प्लस 5 16, फिर प्लस 6 22, फिर प्लस 7 29 आएगा। क्या आएगा विकल्प 29 आएगा। इस तरीके से देखिए, इस 1 में प्लस 1 जुड़ा है 2 आया, फिर 2 में प्लस 2 जुड़ा है 4 आया, फिर 4 में प्लस 3 जुड़ा है 7 आया, फिर 7 में प्लस 4। इस तरीके से देखिए 1 जुड़ा है 2 जुड़ा है 3 जुड़ा है 4 5 6 7, ये सब क्रम से जुड़ते गए हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अगला सीरीज, फटाफट देखते रहिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये आपका दिया गया है 5 7 11, 11 के बाद 17 दिया है, 17 के बाद जो है 25 दिया है, और 25 के बाद 35 47, 35 47। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो विकल्प है, ए है 64, बी है 61, सी है 68 और डी है 70। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो देखिएगा क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्लस 2 5 2 7, फिर प्लस 4, देखिए 4 जुड़ा है, इसमें 2 जुड़ा 7, 7 में 4 जुड़ा 11, 11 में 6 जुड़ा है 17, फिर 17 में 8 जुड़ा है, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 14 प्लस 14। इस तरीके से देखिए 2 जुड़ा, 5 में 2, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, फिर इसमें 8, इसमें 10, इसमें 12, इसमें 14। आगे क्या होगा अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये 12 के बाद ही अगला क्या होगा, 12 2 14, इसमें यानी कि 47 प्लस 14 कितना होता है देख लीजिएगा। 47 प्लस 14 जो होगा वही उत्तर आएगा। 5 4 11, 4 1 5 1 6, 61 आएगा। 61 आपका यहाँ क्या आएगा, 61 आएगा। फिर आगे देखिएगा, बस थोड़ा सा और देख लो, ज्यादा मत देखो। देखिएगा श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये चीज आपको देखना है। जैसे है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 है, और 4 के बाद है 8, 8 के बाद है 16, और 16 के बाद है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद है 64। अब यहाँ पर क्या आएगा तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा विकल्प आपको हम दे रहे हैं,
ये विकल्प है आपका एक गुणे दो। पहले देख लीजिएगा सीरीज किस तरीके से बन रही है, अभी उत्तर आपका वैसे ही आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे, देखिएगा 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8 और 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32 और 32 गुणे 2 64। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, आंसर आपका आएगा 16। देखिए इस तरीके से सीरीज बनी है। 1 गुणे 2 2 आया, फिर 2 गुणे 2 4 आया, 4 गुणे 2 8 आया, 8 गुणे 2 16 आया, 16 गुणे 2 32 आएगा यहाँ, और 32 गुणे 2 64 आया। फिर आगे देखिएगा आगे है एक है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर इसके बाद 11 है, 11 के बाद 18 है, 18 के बाद 29 है, 29 के बाद आपका जो है क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद 59 है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, यहाँ पर क्या आएगा, विकल्प ए है 42, विकल्प बी है 44, विकल्प सी है 48, विकल्प डी है 50। क्या आएगा तो देखिएगा क्या किया गया है यहाँ पर, +2 +3 +5 +7 प्लस, देखिएगा यहाँ पर 11 + 13 और इसके बाद +17। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, यह अभाज्य संख्या है, एक में अभाज्य संख्या जोड़ा गया पहला, तो आपका 3 आया, फिर 3 में ये भी अभाज्य है 6 आया, फिर जोड़ा गया अभाज्य 11, फिर अभाज्य जोड़ा गया 18। एक क्रमागत अभाज्य संख्याएं जोड़ी गई हैं। फिर ये जो है 7 के बाद अभाज्य क्या है 11 आएगा, यानी कि 18 में 11 जोड़ो 29, ये आपका 29 होगा। फिर 13 जोड़ोगे, 29 + 13 कितना होगा देख लो, 9 3 12, 2 1 3 1 4 42। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 42 आएगा। हाँ देखिएगा अगर यहाँ 42 आएगा तो 42 में कितना जोड़ दिया जाए 59 होगा, तो 17, यानी कि अगला जो अभाज्य संख्या है 17 है। 42 + 17, 7 2 9, 4 1 5 59। इस तरीके से आपका 42 आया, यहाँ पर 42 आएगा। क्या किया गया है, प्रत्येक में जो है जैसे इसमें क्रमागत अभाज्य संख्या जोड़ा गया है, तो पहला क्रमागत अभाज्य संख्या 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 17 के बाद आएगा 19। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है। पहले पद में अभाज्य संख्या जोड़ा गया तो दूसरा पद, फिर दूसरे में अभाज्य संख्या, तीसरा पद, इस तरीके से आया था वो। तो ठीक है, यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 वीडियो समाप्त करते हैं, फिर इसी पर आपका पार्ट 2 शुरू होगा।